हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ दिस कंप्लीट जावा कोर्स प्लेलिस्ट। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ रहे होंगे कि 32 बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है फॉर बोथ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स के लिए हम लोग मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम होता है टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। ये कैसे काम करता है मैं ये बताऊंगा आप लोगों को। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि शिफ्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसकी इंटरनल वर्किंग क्या होती है। देन हम लोग देखेंगे कि शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। एंड देन इसके बाद हम लोग इन सबसे रिलेटेड अपना एक जावा प्रोग्राम भी लिख रहे होंगे। तो गाइस चलो शुरू करते हैं और सीखते हैं कि 32 बिट रिप्रेजेंटेशन मेथड क्या होता है। तो यार देखो, मैंने सब तुम लोगों को पहले बताया था कि जो एक इंटीजर होता है उसका साइज क्या होता है। देखो, याद है ना? इंटीजर का साइज देखो, क्या इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट्स, है ना? 4 बाइट्स। एक बाइट में होती है 8 बिट। तो 4 बाइट्स में कितनी बिट्स होंगी? 4 बाइट में होंगी 32 बिट्स। इसीलिए हम किसी भी इंटीजर को 32 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो, ये 10 लिखा है कोई नंबर डेसिमल डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसका बाइनरी नंबर सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 1010, है ना? नहीं तो एक बार क्रॉस चेक कर लो, निकाल के देख लेते हैं। 2 5 10, यहाँ पर 0। 2 2 4, यहाँ पर 1। देन 2 1 2 और यहाँ पर 0। तो 1010 सही है। लेकिन हमने ये जो निकाला है ना, ये आंसर है 4 बिट्स में। देखो कितनी बिट्स लिखी हुई हैं, 4 बिट्स ही तो लिखी हैं, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन हमें रिप्रेजेंट किस में करना है? हमें रिप्रेजेंट करना है इसे 32 बिट्स में। तो 32 बिट्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, इसे 32 बिट्स में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम चार चार के पेयर में ऐसे लिखेंगे। चार के पेयर में ये लास्ट में आएगा, ये तो हो गया। लेकिन आगे और भी नंबर्स आएंगे क्योंकि हमें 32 बिट्स लिखने हैं, पूरे कंप्लीट करने हैं उसे। तो हम वहां पे चार चार के पेयर में जीरोस बढ़ा देंगे। कैसे करेंगे? अब देखो, चार चार के पेयर बनाने हैं तो कितने पेयर बनेंगे? 8 पेयर बनेंगे पूरे। तो देखो कैसे लिखेंगे। एक पेयर, दूसरा पेयर, 3 4 5 6 7 और 8 पे हम ये लिख देंगे 1010। यार देखो, तो 10 का 32 बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 10 का 32 बिट रिप्रेजेंटेशन ये होगा, ये पूरा जो लिखा हुआ है, ये पूरा जो लिखा है, ये होगा 10 का 32 बिट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब जैसे एक और नंबर का देख लेते हैं, जैसे 5 है। अब 5 की बाइनरी फॉर्म क्या होती है? 5 की बाइनरी फॉर्म होती है 101। इसे हम 4 बिट में लिखेंगे तो आगे एक जीरो लगा देंगे। अब लेकिन इसे अब हम इसे 32 बिट्स में लिख रहे होंगे। 32 बिट्स रिप्रेजेंटेशन, तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, 32 बिट रिप्रेजेंटेशन में हम 5 को इस तरह से लिखेंगे। ये इतने जीरोस आएंगे, उसके बाद ये जो 5 की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है वो। अब यार ये देखो, 30 इसमें कुछ चीजें जो है जो आपको याद रखनी है। एक हमारी ये बिट है, कौन सी? राइट मोस्ट बिट। और एक हमारी ये बिट है, लेफ्ट मोस्ट बिट, है ना? ये है हमारी कौन सी? राइट मोस्ट बिट। और इसे हम बोलेंगे लेफ्ट मोस्ट बिट। अभी देखो, ये जो राइट मोस्ट बिट जो होती है ना, इसे एक नाम से हम लोग और बुलाते हैं। किस नाम से? इसे हम लोग बोलते हैं, अब देखो क्योंकि ये सबसे पहले है, इसका जो सिग्निफिकेंस है सबसे यहाँ पर राइट मोस्ट में आ रही है ये। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है। ऐसे ये जो लेफ्ट मोस्ट है, इसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे? इसे हम लोग बोलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। शॉर्ट फॉर्म में एमएसबी और ये एलएसबी। ठीक है। अब ये देखो, यहां पर दो केस आते हैं। इंटीजर्स कितने तरह के हो सकते हैं? इंटीजर्स हमारे दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर्स
या फिर नेगेटिव इंटीजर्स। अब लेकिन किसी नंबर की, किसी इंटीजर की सिर्फ बाइनरी फॉर्म देके हम ये कैसे बताएंगे कि वो नंबर पॉजिटिव है या वो नंबर नेगेटिव है? तो यार देखो, अगर किसी नंबर की जो एमएसबी है, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, अगर वो जीरो है तो वो नंबर पॉजिटिव है, और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, अगर वो जो वन है, तो वो नंबर नेगेटिव है। ठीक है। अब जैसे ये ले लो, ये जो 5 की जो हमने बाइनरी फॉर्म यहाँ पे निकाली थी 32 बिट रिप्रेजेंटेशन में, उसका जो एमएसबी था वो क्या था? वो जीरो था। तो हमें यहाँ से ये मालूम पड़ जाएगा कि ये जो जिसकी भी ये बाइनरी फॉर्म लिखी है, वो जो इंटीजर होगा वो पॉजिटिव रहा होगा। और सही बात भी है, हमने लिया है 5, 5 पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे 1 होता तो ये वैल्यू नेगेटिव होती, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता वो अलग बात है, वो हम लोग तब बता पाएंगे जब हम टूस कॉम्प्लीमेंट समझ लेंगे। ठीक है। तो अब ये आप लोग को मालूम पड़ गया कि 32 बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एलएसबी क्या होता है, एमएसबी क्या होता है, और इनके बेसिस पे हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कौन सा इंटीजर पॉजिटिव है और कौन सा इंटीजर नेगेटिव है। अब ठीक है, जैसे कोई पॉजिटिव इंटीजर्स थे उनकी बाइनरी फॉर्म ने लिखना सीख लिया था। अब लेकिन कोई नेगेटिव इंटीजर है तो उसकी बाइनरी फॉर्म कैसे लिखी जाएगी? तो देखो, उसके लिए हम लोग को सीखना पड़ेगा कि टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड क्या होता है। ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले आप वही सीखते हैं। तो यार, टूस कॉम्प्लीमेंट सीखने से पहले आपको पहले ये समझना होगा कि हम टूस कॉम्प्लीमेंट ही क्यों पढ़ रहे हैं। यार देखो, जब भी हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में कोई नेगेटिव नंबर जब हम स्टोर कराते हैं, तो वो ऐसे डायरेक्टली स्टोर नहीं होता है कि उसकी बाइनरी फॉर्म ने निकाल ली, जो फॉर्म आई है वो स्टोर हो जाएगी, नहीं। कोई भी नेगेटिव नंबर हमेशा अपने टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर होता है मेमोरी में। पहली बात क्या समझ में आ गई? कोई भी नंबर टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर होगा। इसलिए जरूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि टूस कॉम्प्लीमेंट हम निकालते कैसे हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यार देखो, टूस कॉम्प्लीमेंट के कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब यार, ये वंस कॉम्प्लीमेंट क्या, ये अलग दिक्कत आ गई यार, हमें टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं आता है, और अब आप लोग कहोगे सर आपने कह दिया कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो देखो, वंस कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है। वंस कॉम्प्लीमेंट में हम लोग क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट में हमारी जितनी भी बिट्स है ना, बिट्स को रिवर्स कर देते हैं, और कुछ नहीं। बिट्स को रिवर्स करना मतलब जो जीरो है उसे वन बना देंगे, और जो वन है उसे जीरो बना देंगे। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम ऐड करते हैं वन। कहां पर? टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एलएसबी। एलएसबी में हम वन ऐड करते हैं, और जो रिजल्टेंट आता है वन ऐड करने के बाद, वही होती है हमारी टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। वही होती है हमारी टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, या फिर ये कह लो कि किसी नेगेटिव नंबर को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है। आप ये देखो, हम लोग को टूस कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालना भी सीखेंगे, लेकिन इससे पहले ये पता होना चाहिए कि हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में एडिशन किस तरह से होते हैं। देखो, बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास कितनी डिजिट्स होती हैं? बाइनरी है, दो डिजिट्स। कौन कौन सी? जीरो और वन। अब जीरो और वन से मिला के हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? एक जीरो जीरो हो सकता है, एक जीरो वन हो सकता है, एक वन जीरो हो सकता है, और एक वन वन हो सकता है। इसके अलावा तो कोई कॉम्बिनेशन और बन नहीं सकता, है ना, क्योंकि दो बिट्स हैं। तो दो बिट्स से हमारे पास सिर्फ चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। अभी देखो, इनका एडिशन कैसे होता है, क्योंकि हम बाइनरी एडिशन की बात कर रहे हैं, तो बाइनरी में सिर्फ यही दो बिट्स बन सकती हैं, और इन बिट्स के हमने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख लिए हैं। अब इसका देखो ऐड कैसे करेंगे। जीरो प्लस जीरो होता है जीरो, जीरो प्लस वन होता है वन, वन प्लस जीरो होता है वन, और वन प्लस वन होता है जीरो विद कैरी वन। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये जो चीज है, ये जो मैंने बताई है, ये आपको याद रखना है। अभी मैं यहाँ पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये डिराइव नहीं कर रहा कि ये कैसे आता है, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बाइनरी, अब सॉरी बाइनरी नहीं, अब हम लोग देखेंगे कि टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे किसी नंबर का। अब जैसे कोई एक नंबर ले लो, -10। अब -10 को हमें रिप्रेजेंट करना है बाइनरी फॉर्मेट में, तो कैसे रिप्रेजेंट होगा? टूस कॉम्प्लीमेंट में। अब देखो कैसे निकालेंगे।
10 का बाइनरी फॉर्म क्या होगा? 10 का बाइनरी फॉर्म 32 बिट रिप्रेजेंटेशन में होगा। पहले तो हम 000 फिल कर लेते हैं। उसके बाद 1010, ठीक है, ये 0 हो गए, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बाइनरी फॉर्म लिख ली। इसके बाद पहला स्टेप क्या था? हमें क्या निकालना है? वंस कॉम्प्लीमेंट। और वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं? बिट्स को रिवर्स करते हैं। चलो बिट्स को रिवर्स करते हैं। 0 का 1, 1 का 0, तो यहाँ क्या होगा? 1111। और यहाँ पर हो जाएगा 0101। ये क्या हो गया? ये हमने निकाला है वंस कॉम्प्लीमेंट। सेकंड स्टेप पूरा हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम करेंगे इसमें वन ऐड। कहां पर? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर, एलएसबी पर। एलएसबी होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे इसे, तो देखो क्या बनेगा। 1 + 1 क्या होता है? 0 विथ कैरी 1। और ये 1 + 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1। बाकी सब एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, तो अब ये जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आई है, ये वाली, जिससे मैं इस ब्लॉक में बंद कर देता हूँ, इसी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, जो कि नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। तो जो -10 है ना, वो मेमोरी में कुछ इस तरह से स्टोर होगा, अपने कंप्यूटर मेमोरी में। ठीक है, अभी देखो मैंने कहा था जो एमएसबी है यहाँ पर, एमएसबी यहाँ पर 1 है। मैंने कहा था नेगेटिव नंबर्स की एमएसबी हमेशा 1 होती है। देखो यहाँ पे 1 है, सही है हमारी वैल्यू। ठीक है, तो बस हमें यहाँ पे स्टेप्स याद रखने हैं। पहले अगर अगर यहाँ पर हम इस साइन को इग्नोर करते हैं, तो जो इंटीजर लिखा हुआ है उसकी बाइनरी फॉर्म क्या होगी, पहले वो निकाल ली है। उसके बाद उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सारी बिट्स को रिवर्स करने के बाद। फिर हमें यहाँ पर 1 ऐड कर देना है एलएसबी में, और जो हमारी फॉर्म आएगी वो होगी टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक एग्जांपल से और देखते हैं कि टूस कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैं लेता हूँ -5 का एग्जांपल। तो -5 को हम कैसे लिखेंगे? तो 5 को हम कैसे लिखेंगे सबसे पहले? तो देखो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में 1111, और ये सारी बिट्स भी ऐसे ही 1 हो जाएंगी। और यहां पर हो जाएगा 1010। आप लोग ऐसा मत लिखना, आप लोग पूरा लिखना है ना, मैंने ऐसा लिख दिया ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। देन एलएसबी में हम 1 ऐड करेंगे, और एलएसबी में 1 ऐड करेंगे तो 0 + 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 0 + 1 1। देन बाकी एज इट इज, क्योंकि कोई कैरी नहीं आ रही है, तो 101। और यहाँ पर 1111 चलता रहेगा। ठीक है, तो ये है टूस कॉम्प्लीमेंट -5 का। चलो, तो हम लोग ने ये सीख लिया कि टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। अब फाइनली अब हम लोग ये देख सकते हैं कि शिफ्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्योंकि शिफ्ट ऑपरेटर्स सीखने से पहले हमें ये सब आना चाहिए था कि 32 बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि शिफ्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो यार, शिफ्ट ऑपरेटर नाम से क्या लग रहा है? नाम में लिखा है शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब किसी चीज की तो यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही होगी, किसी चीज की तो यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही होगी। ठीक है, लेकिन ये शिफ्ट ऑपरेटर किस तरह का ऑपरेटर होता है? ये यार बिटवाइज ऑपरेटर है एक तरह का। और बिटवाइज ऑपरेटर्स में हम किससे खेल रहे होते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर में हम खेल रहे होते हैं बिट्स से। तो शिफ्टिंग किसकी होगी? शिफ्टिंग भी किसकी होगी? बिट्स की होगी। ठीक है, समझ गए? अब शिफ्टिंग मतलब क्या, किस तरह शिफ्टिंग होगी? मान लो ये कोई बाइनरी फॉर्म लिखी है, और ये इसकी एक एक पर्टिकुलर बिट है, तो ये शिफ्ट कैसे हो सकते हैं? शिफ्ट का मतलब क्या होता है? शिफ्ट का मतलब होता है कि जैसे हम लोग बोलते नहीं है आपने डेली लाइफ में, कहीं पर जगह ना हो, हम लोग को बैठना हो, हम लोग कहते हैं यार थोड़ा शिफ्ट हो जाना। तो क्या होता है? या तो वो राइट शिफ्ट होगा, या फिर वो
लेफ्ट शिफ्ट होगा, है ना, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। तो यार बस शिफ्ट ऑपरेटर भी दो, शिफ्ट ऑपरेटर भी ऐसे ही होता है, एक होता है लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और एक होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। लेकिन ये सिर्फ इतने नहीं है, इसका एक तीसरा टाइप और होता है, उसे हम लोग कहते हैं अनसाइंड राइट शिफ्ट। अनसाइंड राइट शिफ्ट, इसकी बात भी हम लोग इसी वीडियो में डिटेल में कर रहे होंगे कि अनसाइंड राइट शिफ्ट क्या होता है। पहले देखते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट क्या है। तो हेडिंग डाल लो लेफ्ट शिफ्ट, हेडिंग डाल ली लेफ्ट शिफ्ट। तो देखो नाम से मालूम है कि यहां पर हम बिट्स को लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे होंगे, बिट्स को लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे होंगे, इसीलिए इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये किस तरह का ऑपरेटर है, ये एक बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या है कि इसे दो ऑपरेंड्स की नीड होती है, इसे दो ऑपरेंड की नीड होती है, और ये एक बिटवाइज ऑपरेटर भी है, क्योंकि ये बिट्स को मैनिपुलेट करता है, ये बिट मैनिपुलेशन करता है, इसलिए ये बिटवाइज ऑपरेटर है। अब इसका सिंटेक्स क्या है, देखो इसका सिंटेक्स होता है ए लेफ्ट शिफ्ट बी। ए है हमारा इंटीजर, कि किस इंटीजर पे हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है लेफ्ट शिफ्टिंग, और बी है कि हमें बिट्स को कितने टाइम्स शिफ्ट करना है, हाउ मैनी टाइम्स वी वांट टू शिफ्ट द बिट्स। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इसी का, अपना पुराना एग्जांपल 10 है ना, 32 बिट्स में लिखते हैं 10 को। ठीक है, तो ये हमने 10 को लिख लिया 32 बिट्स में। हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है कि एक एक बिट को हम लोग लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, एक एक बिट को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। अब मान लो कि हम ऑपरेशन ये वाला कर रहे हैं, तो यानी कि एक एक बिट को हमें सिर्फ एक ही टाइम शिफ्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा है, तो एक टाइम शिफ्ट करेंगे हम लोग एक बिट को, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। चलो करते हैं, मतलब क्या है कि ये बिट इधर आ जाएगी, ये बिट इधर आ जाएगी, ये बिट इधर आ जाएगी, है ना, इस तरह से यहाँ पे शिफ्टिंग होगी। अब हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हम कौन सी यूज कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन हम यूज कर रहे हैं 32 बिट। तो जब ये बिट, ये वाली जो बिट है ना, जब ये इस प्लेस पे आएगी तो हम इसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये इग्नोर हो जाएगी और बाकी सारी बिट्स जो इसके पीछे हैं वो इसकी जगह ले लेंगी। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहां से ऐसे हटा दो, जैसे मान लो जैसे क्या करते हैं, इस बिट को आगे करते हैं, तो इसे इस तरह से लिख देते हैं 0 0 0 0, है ना। ये देखो एक आगे आ गई सारी बिट्स, सारी बिट्स एक आगे आ गई हैं, और इसके और जो इनकी ओरिजिनल पोजीशन थी वो ले ली है। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, रुको। अब देखो जो ये वाली बिट है वो चली जाएगी यहाँ पर, और जो ये वाली बिट है ये आ जाएगी इस जगह पर, ये वाली बिट इस जगह पर, और ये वाली बिट इस जगह पर, है ना। देखो ये एक एक लेफ्ट शिफ्ट हो गई है, एक प्लेस से ये लोग लेफ्ट शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, अब ये वाली जो बिट है ना, ये पहुंचेगी यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही सारी बिट एक एक आगे आती रहेगी, 0 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 0। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाली बिट आ गई यहाँ पर, तो ये वाली बिट आएगी यहाँ पर,
ये वाली आएगी यहाँ पर, ये वाली आएगी यहाँ पर। और अब जो ये वाली बिट है ये जाएगी यहाँ पर इस पोजीशन पे, ये वाली बिट आएगी इस पोजीशन पे, ये वाली बिट आएगी इस पोजीशन पे, और ये वाली बिट आएगी इस पोजीशन पे। अब देखो एक बिट खाली बच गई, तो जो एम्प्टी प्लेस होता है उसे हम फिल करते हैं जीरो से। किससे? जीरो से। इसे हमने फिल कर दिया जीरो से। अब ये जो फॉर्म बन के आई है ना, यही है हमारी लेफ्ट शिफ्टेड फॉर्म। क्या है? लेफ्ट शिफ्टेड फॉर्म। अगर आगे के जीरोस को हम इग्नोर करते हैं तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या बना है? 1 0 1 0 0। थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं, 1 0 1 0 0 ये बना है। ठीक है, डेसिमल में से क्या बोलेंगे? डेसिमल में से क्या बोलेंगे? चलो थोड़ा कैलकुलेट भी कर लेते हैं। ये है 1, ये है 2, ये है 4, तो 4, देन 8, देन ये है 16, तो 16 प्लस 4 20। ठीक है, हम लोगों ने किया है 10 लेफ्ट शिफ्ट 1, तो 10 लेफ्ट शिफ्ट 1 का आंसर क्या आएगा? 10 लेफ्ट शिफ्ट 1 का आंसर आएगा 20। ठीक है, अब एक बार करके देखते हैं 10 लेफ्ट शिफ्ट 2, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और एक पैटर्न है जो आपको यहाँ पे देख के चलना है। पहले तो 10 को क्या लिखते हैं वो लिख लें। अब देखो, अब हम लोग निकाल रहे हैं कि 10 लेफ्ट शिफ्ट 2, मतलब जितनी भी बिट्स है ना उसे हमें 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो अब हम एक एक बिट को ऐसे अगर शिफ्ट करेंगे यार तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो 10 मिनट तो आप इसी में लगा दोगे, बाकी क्वेश्चन करने का टाइम ही नहीं बचेगा। तो देखो, करना कुछ नहीं है, 2 बिट्स उठाओ, मतलब यहां पे इस पोजीशन से शिफ्ट करना चालू कर दो। जैसे 2 बिट शिफ्ट होगी ना, तो यहां से ये जो 2 बिट्स हैं ये बिट्स कट जाएंगी, और ये जो दो प्लेसेस हैं यहाँ पर खाली बचेंगे। तो इन प्लेस को खाली छोड़ दो, उसके बाद यहां से लिखना चालू करो 0 1 0 1 0 1, और उसके बाद ऐसे ऐसे ही बस लिखते चालू कर दो 0 0 0 0। सारी प्लेसेस फिल कर दो, है ना। ये बिट यहाँ पर आ गई और ये बिट यहाँ पर आ गई। अब ये जो खाली बच गई थी ना, तो एम्प्टी प्लेसेस को हम किससे भरते हैं? जीरो से। ये ना जीरो से भर दो, तो ये हमारी फॉर्म निकल आई 10 लेफ्ट शिफ्ट 2। अब जरा देखो, ये एक तरह से यहाँ पे ये लिख लो कि ये लिखा क्या है। ये लिखा है 1 0 1 0 0। इसे हम बोलेंगे क्या, थोड़ा ये देखते हैं। ये है 1, ये है 2, ये है 4, ये है 8, ये है 16, देन ये है 32। अब 32 प्लस 8 कितना हो गया? 40। तो यानी कि 10 लेफ्ट शिफ्ट 2 की वैल्यू कितनी आती है? 10 लेफ्ट शिफ्ट 2 की वैल्यू आती है 40। अब जरा एक पैटर्न देखो, पैटर्न ये है कि जब हमने 10 लेफ्ट शिफ्ट 1 निकाला था, तुम्हारी फॉर्म क्या बन रही थी? तुम्हारी फॉर्म बन रही थी ये 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0। 10 लेफ्ट शिफ्ट 2 निकाला, तुम्हारी फॉर्म क्या बन रही है? 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0। और जो 10 था, 10 को हम एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं 10 लेफ्ट शिफ्ट 0, ये 10 के बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये फॉर्म क्या थी? ये फॉर्म थी 1 0 1 0। अब जरा आपने ध्यान दिया कि यहाँ पे हो क्या रहा है? लास्ट में एक एक जीरो बढ़ रहा है, लास्ट में एक एक जीरो बढ़ रहा है। 10 लेफ्ट शिफ्ट 2 में लास्ट में 3 जीरो है ना, एक एक जीरो बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे ये जीरो बढ़ा, फिर यहाँ पे ये 2 जीरो बढ़े। अब ऐसे अगर हम लोग 10 लेफ्ट शिफ्ट 3 निकालेंगे तो क्या होगा? 1 0 1 0 0 0 0, ये आएगा 10 लेफ्ट शिफ्ट 3। अब एक और देखो, यहाँ पे एक पैटर्न और है। ये था 10 लेफ्ट शिफ्ट 1 क्या था? 20। 10 लेफ्ट शिफ्ट 2 क्या था? 40। तो 10 लेफ्ट शिफ्ट 3 क्या होगा? 2 के मल्टीपल में जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा 80। अब यहां से देखो हमें कुछ कंक्लूजन्स मिले। कंक्लूजन्स ये हैं कि हम जब भी लेफ्ट शिफ्ट बढ़ाते हैं तो जो नंबर है ना उसके एंड में हम उतने ही टाइम्स जीरोस को ऐड कर देंगे।
जैसे यहाँ पे 10 लेफ्ट शिफ्ट 1 था तो हमने 10 के एंड में एक जीरो लगाया, 10 लेफ्ट शिफ्ट 2 था तो 10 के एंड में हमने दो जीरो लगा दिए, दो जीरो लगा दिए, या फिर इसे ऐसे कह दो कि जो हमारी बिट्स थी ना हमने उसे 2 टाइम्स आगे आगे शिफ्ट कर दिया, 2 टाइम्स आगे शिफ्ट कर दिया। और यहाँ पर हमारे जो बिट्स होते हैं ना वो 2 की पावर्स में बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या आप लोग को एक कंक्लूजन मिल रहा है, फॉर्मूला क्या हो सकता है, एक कंक्लूजन मिल रहा है। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये था 10, ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाई 8, या फिर इसे ऐसे लिखो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, इसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। तो आपको जनरल फॉर्मूला मिला। ये देखो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा कभी। ये 10 है, ये 10 है, और ये हमारी वो बिट है कि हमें ये जो बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें शिफ्ट करना है। तो ये देखो, ये यहां पर है। तो हम अब जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं ए लेफ्ट शिफ्ट बी का। ए लेफ्ट शिफ्ट बी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए मल्टीप्लाई 2 की पावर बी। अब आपको ये पूरी इंटरनल वर्किंग करने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में पूछा जाए कि ए लेफ्ट शिफ्ट बी क्या होता है तो बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आंसर निकालो। एग्जाम्पल के लिए ऊपर वाले एग्जाम्पल से अपने क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे 10 लेफ्ट शिफ्ट 1, तो 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 मतलब 2 इंटू 10 20, 10 लेफ्ट शिफ्ट 2, तो 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2 होता है 4, 4 मल्टीप्लाई 10 40। आंसर अपने क्रॉस चेक हो गए। समझ में आया कि ये लेफ्ट शिफ्ट कैसे होता है, एक हम लोगों ने पैटर्न देखा, उस पैटर्न से एक हमें जर्नल फॉर्मूला मिला। तो देखो लेफ्ट शिफ्ट ऐसे वर्क करता है, लेफ्ट शिफ्ट की सारी थ्योरी हो गई है। अब ऐसे ही हम लोग देखते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेशन। तो हेडिंग डाल लो राइट शिफ्ट, हेडिंग डाल ली राइट शिफ्ट। तो देखो पुराना ही एग्जांपल उठाएंगे 10 का। अब देखो यहाँ पे हमें बिट्स को राइट में शिफ्ट करना है, पहले हम लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे थे, अब हमें राइट में शिफ्ट करना है। इसीलिए इसका जो सिंबल होता है वो होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। और जो सिंटेक्स होता है वो सेम वैसे ही होता है, ए राइट शिफ्ट बी सेम है। ए बताता है कि इंटीजर क्या है, बी बताता है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टाइम हमें शिफ्ट करना है। तो हम लोग ऑपरेशन करेंगे 10 राइट शिफ्ट 1 का सबसे पहले। तो पहले तो 10 की बाइनरी फॉर्म लिख लेते हैं 32 बिट्स में, ठीक है। अब मैं राइट में शिफ्ट करना है, तो कुछ नहीं यार, राइट में शिफ्ट कर देंगे। सबसे पहले इसे कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। अब राइट में शिफ्ट करना है ना, तो ये देखो ये बिट चली जाएगी आगे, आगे चलेगी, इग्नोर कर देंगे उसे, और ये बिट आ जाएगी इस पोजीशन पे, तो 1 0 1, ठीक है। और ये बिट जो है ये आ जाएगी इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। अब बाकी सब ऐसे ही फिल कर देंगे हम, 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ये बिट आ गई इस जगह पर। अब ये जो एक एम्प्टी स्पेस बच गया है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है नहीं जो हम यहाँ पर लाए, तो ये जो एम्प्टी स्पेस है ना, सेम ऐसे ही इस एम्प्टी प्लेस को हम लोग फिल किससे करेंगे, 0 से। तो ये 0 से फिल हो गया, ठीक है। तो हमारी बाइनरी फॉर्म क्या बनी, बाइनरी अगर हम आगे वाले जीरोस को इग्नोर करते हैं तो हमारी बाइनरी फॉर्म बनी 1 0 1। ये क्या होता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, तो 4 प्लस 1 5, ठीक है, समझ में आया। अब एक एग्जांपल देखते हैं 10 राइट शिफ्ट 2 का। अब ये देखो, अब हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे इसे, यहां से एक पैटर्न देखो, यहां पर जब 10 लेफ्ट शिफ्ट 1 था तो आगे वाली बिट को हम कैंसिल कर देते थे और पूरे नंबर को लिख देते थे, और जो लास्ट में है ना वहां पे 0 बढ़ा देते थे। तो बस ऐसे ही करेंगे, 10 लेफ्ट शिफ्ट 2 है तो आगे की दो बिट्स को हम कैंसिल करेंगे, 0 कैंसिल 1 कैंसिल, है ना, 0 कैंसिल 1 कैंसिल, तो यहां पर बना 0 1,
4 बिट में है तो 0 यहाँ पे 0 0 कर देंगे, यहाँ बीच में अपने सारे जीरोज आ जाएंगे, और लास्ट वाले में जो 2 बिट्स खाली बची होंगी उन्हें हम 0 0 से फिल कर देंगे। ठीक है, तो इसकी फॉर्म ये बनी। अब इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे 2। ठीक है, तो 10 लेफ्ट शिफ्ट वो सॉरी 10 राइट शिफ्ट 2 कितना होता है, 2 होता है, और 10 राइट शिफ्ट 1 कितना होता है, 5 होता है। तो अब बस फिर से वही काम। अब कुछ पैटर्न्स हैं यहाँ पे जो हम लोग को देखने हैं। सबसे पहले देख लो 10 क्या है, 10 को हम लिख सकते हैं 10 राइट शिफ्ट 0। दूसरा 10 राइट शिफ्ट 1, 10 राइट शिफ्ट 2, इसकी वैल्यू आई थी 10, इसकी वैल्यू आई 5, इसकी वैल्यू आई 2। देखो क्या हो रहा है, 10 फिर 5, 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाई 2, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाई 2 की पावर 1। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाई कितना 4, और इसे हम लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाई 2 की पावर 2, है ना। ये आपको पता है कि ये जो ऑपरेटर होता है ये डेसिमल में वैल्यू नहीं देता है, ये इंटीजर में वैल्यू देता है, तो इसकी आंसर 2 आएगा। ठीक है, अब 10 राइट शिफ्ट अगर 3 होता तो यार उसका आंसर क्या आता, उसका आंसर आता 1, उसका आंसर आता 1। यहां से देख लो ये बिट कैंसिल हो जाती तो लास्ट में क्या बचता, 1 बचता, और 1 को हम कैसे लिखते, 8, 10 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। तो देख रहे हो क्या हो रहा है, जो ये इंटीजर था ये यहां पर आ रहा है, और ये जो नंबर था ये जा रहा है 2 की पावर में, है ना, 2 की पावर में। लेकिन बीच में क्या ऑपरेटर लग रहा है, बीच में लग रहा है डिवाइड। लेफ्ट शिफ्ट में होता है मल्टीप्लाई, राइट शिफ्ट में होता है डिवाइड। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, ए राइट शिफ्ट बी का जनरल फॉर्मूला क्या आया, ए डिवाइड 2 की पावर बी, है ना। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, 10 राइट शिफ्ट 1 क्या होगा, 10 डिवाइड बाई 2 की पावर 1 जो कि होता है 5। तो निकालना देख लिया, राइट शिफ्ट का जनरल फॉर्मूला ये होता है। अब कोई भी आपसे पूछ दे कि दिस राइट शिफ्ट दिस क्या होगा, तो फटाक से उसे बता देना कि दिस डिवाइड बाई 2 की पावर दिस ये होगा। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरनल वर्किंग पूरी उसे पूरा 32 बिट रिप्रेजेंटेशन करके फिर उसमें बिट्स को शिफ्ट करके फिर उसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके मत बताना है, बहुत टाइम लग जाएगा, वो आपको पागल समझेगा। ठीक है, इंटरनल वर्किंग हम लोगों को आनी चाहिए, हम लोगों ने देख लिया है, वहीं से हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया है। फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको समझ में आ गया कि फॉर्मूला कैसे आया। तो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का ये फॉर्मूला होता है। अब तीसरा हमारा है अनसाइंड राइट शिफ्ट। हेडिंग डाल लो, अनसाइंड राइट शिफ्ट। अरे देखो, अनसाइंड राइट शिफ्ट थोड़ा सा एडवांस है। इसका साइन क्या है, राइट शिफ्ट ही है, लेकिन ऐसे 2 नहीं है, ये 3 है, और इसका सिंटेक्स सेम है, ए अनसाइंड राइट शिफ्ट बी। ठीक है, अब इसे देखो, इसके नाम से यहां पर कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है कि अनसाइंड राइट शिफ्ट क्या मतलब है। तो इसे इसका नाम हम इस तरह से नहीं बोलेंगे, इसका नाम हम लोग बोलेंगे कुछ इस तरह से, जीरो फील्ड राइट शिफ्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग बिट्स को राइट में शिफ्ट करते हैं ना, तो जो लेफ्ट मोस्ट जगह होती है जहां पे कुछ खाली प्लेसेस बनते हैं, उन प्लेसेस को हमें फिल्ड करना है किससे, जीरो से। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो आपने पहले भी यही बताया था कि एम्प्टी प्लेस को जीरो से फिल करना है, तो यहाँ पे अलग क्या है, देखो यहाँ पे अलग ये है, ये राइट शिफ्ट था, यहाँ पर हम एम्प्टी प्लेसेस को जीरो से क्यों फिल कर रहे थे, क्योंकि ये जो नंबर है ना ये पॉजिटिव नंबर है, और जो राइट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट अपने साइन को मेंटेन करके चलता है। राइट शिफ्ट अपने साइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ध्यान सुनो, राइट शिफ्ट या फिर राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ये दोनों ही अपने साइन को मेंटेन करके चलते हैं। साइन मेंटेन कब होगा,
जब हम यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हैं, यहाँ पर जो डिजिट्स लिखी हैं, बिट्स जो लिखी हैं, जैसे जीरोस है, तो यहाँ पर भी हम जीरो ही लिखेंगे। अगर ये नंबर नेगेटिव होता और यहाँ पे बिट्स नेगेटिव होती, 1 होती, तो ये जो एम्प्टी प्लेस है ना, ये 1 से फिल होती। ठीक है, तो अच्छा होगा कि यहाँ पे लिखो 0 और 1 बेस्ड ऑन साइन। ठीक है, ऐसे ही इस जगह पे 0 और 1 बेस्ड ऑन साइन। ठीक है, अब समझ में आया कि इसे अनसाइंड क्यों बोला। वहां पर जो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, एमएसबी है, वो क्या होगी, वो 0 भी हो सकती है, 1 हो सकती है, डिपेंड करता है कि साइन क्या है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर हमारी एमएसबी हमेशा 0 ही होगी। यहां पर साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे नंबर हमारा पॉजिटिव हो चाहे नंबर हमारा नेगेटिव हो, यहाँ पे साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इसे अनसाइंड बोलते हैं। ये अपने जो साइन को ये अपने साइन को मेंटेन करके नहीं चलता है। हो सकता है कि ड्यूरिंग द कन्वर्जन जो नेगेटिव नंबर था वो पॉजिटिव बन जाए, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है, इसीलिए ये सर हमने अनसाइंड बोला। और इसकी फंक्शनैलिटी है कि ये एम्प्टी प्लेस को 0 से फिल करता है, तो इसलिए इसे हमने नाम दिया जीरो फिल्ड, जीरो फिल्ड राइट शिफ्ट। तो आपको समझ में आया ये जीरो फिल्ड राइट शिफ्ट स्पेशल क्यों है। इसकी यही बात है कि इट डज नॉट मेंटेन इट साइन। ठीक है, तो ये यार ये देखो, ये एम्प्टी प्लेस को 0 से फिल कर रहा है, और जब हमारे नंबर पॉजिटिव होते हैं तब राइट शिफ्ट क्या करता है, जब नंबर पॉजिटिव होगा तो राइट शिफ्ट हमारा एम्प्टी प्लेस को 0 से फिल करेगा, है ना। जब हमारा नंबर पॉजिटिव होगा तो राइट शिफ्ट क्या करेगा, एम्प्टी प्लेस को 0 से फिल कर देगा, और ये भी 0 से फिल कर रहा है। कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जब नंबर हमारा पॉजिटिव है तो अनसाइंड राइट शिफ्ट और नॉर्मल राइट शिफ्ट, इन दोनों के आंसर्स सेम रहते हैं। बहुत बड़ा कंक्लूजन निकल के आया, लिख लो इसे, कि जब हमारा नंबर पॉजिटिव है, लिखो लिखो मैं बोल रहा हूं, when our integer is positive, then unsigned right shift and normal right shift both gives the same value। ठीक है, लिख लिया। तो आंसर डिफरेंट कब होगा, आंसर डिफरेंट होगा जब हमारा जो इंटीजर है वो नेगेटिव नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर जब होगा तब जो नॉर्मल राइट शिफ्ट है वो एम्प्टी प्लेस को 1 से फिल करेगा, लेकिन ये अनसाइंड राइट शिफ्ट ये तब भी एम्प्टी प्लेस को 0 से ही फिल करेगा। अब चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल अपना वही पुराना वाला 10 का उठाते हैं और जल्दी से इसकी बाइनरी फॉर्म लिख लेते हैं। अब हम लोग को निकालना है 10 राइट शिफ्ट 1। ठीक है, तो कुछ नहीं, आगे से एक बिट को कैंसिल करेंगे और लास्ट वाली बिट को 0 से फिल कर देंगे। ठीक है, तो बस वही करना है, 1 0 1 0, देन ये सारी बिट तो 0 ही रहेंगी, और 0 0 0। अब ये जो बिट थी ना ये हमारा एम्प्टी प्लेस है, क्योंकि बाकी सारी बिट राइट में शिफ्ट हो चुकी हैं, इसे हमने 0 से फिल कर दिया। ठीक है, तो 101 101 में आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 5, और 10 राइट शिफ्ट 1 में भी आंसर 5 ही आ रहा था, इसीलिए ये देखो ये दोनों सेम है। अब लेकिन जब हम -10 करेंगे ना, -10 और राइट शिफ्ट अगर हम 1 करेंगे तब देखना क्या होगा। तो सबसे पहले -10 की बाइनरी फॉर्म उठा लेते हैं, ऊपर हम लोगों ने निकाली थी -10 की बाइनरी फॉर्म क्या होती है, ये देखो -10 की ये बाइनरी फॉर्म है, ये यहाँ पर 1s हैं और यहाँ पर है 0
110 यही लिख लेते हैं। ठीक है, अभी ध्यान देना हम लोग सिर्फ नॉर्मल राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो आगे वाली बिट को कैंसिल करेंगे और लास्ट वाली बिट को हम किससे फिल करेंगे, यहाँ पर लास्ट वाली बिट फिल होगी 1 से, क्योंकि नंबर हमारा है नेगेटिव और क्योंकि हमें साइन को मेंटेन करना है, ये है ना राइट शिफ्ट है, ये साइन को मेंटेन करके चलता है। तो माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस कब रहेगा, जब हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 से फिल होगी। तो ये वाली बिट कैंसिल होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1101, बाकी सब ये वन ये वाला वन आया यहाँ पे उठ के। ठीक है, बाकी सब सेम रहेंगे और यहाँ पर 111 ये बिट हमारी खाली थी, साइन को मेंटेन करना है तो ये 1 से फिल होगा और ये आंसर आएगा। ठीक है, अब जब हम लोग इसे चेंज करेंगे डेसिमल फॉर्म में, तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा, इसका आंसर आ रहा होगा -5। ठीक है, -10, वही फॉर्मूला लगाना है हमें, राइट शिफ्ट में क्या लगते हैं, ये लगता है ना, बस यही फॉर्मूला लगाना है, यहाँ से ही आंसर आएगा। अब लेकिन जब हम लोग अनसाइंड राइट शिफ्ट कर रहे होंगे, अनसाइंड राइट शिफ्ट, तब देखो क्या होगा, ये वाली बिट को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 110 ये वाला उठ के यहाँ पर आएगा 1, बाकी सब सेम रहेगा, 11111111 चलते रहेंगे, ये 111 ये एम्प्टी प्लेस आएगा। अब ये एम्प्टी प्लेस यहाँ पर 0 से फिल होगा, ये ध्यान रखना, ये एम्प्टी प्लेस यहाँ पर 0 से फिल होगा। अब आंसर चेंज हो जाएगा। अब अब क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है तो आंसर क्या चेंज होगा, ये प्रैक्टिकली यहाँ पे कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, ये हम लोग देखेंगे भाई प्रोग्राम। इस वीडियो के एंड में हम लोग प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो ये हम लोग देखेंगे प्रोग्राम से कि इसका आंसर क्या आएगा। लेकिन देखो आप लोग लॉजिक समझ गए ना कि यहाँ पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, जो हमारी एम्प्टी प्लेस थी वो 0 से फिल होगी। अब अगर यहाँ पे हम 10 -10 1 किया था अभी हमने राइट शिफ्ट, अगर हम -10 राइट शिफ्ट 2 करते हैं ना, तो यहाँ पे 2 0 आ जाते और यहाँ से एक प्लेस और खाली हो जाता। ठीक है, तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप, इतने समझदार तो आप लोग हो। तो हम लोग ने लेफ्ट शिफ्ट देख लिया, राइट शिफ्ट देख लिया, इन दोनों के जनरल फॉर्मूलेज देख लिए कैसे बने थे और डिराइव करके, अनसाइंड राइट शिफ्ट देख लिया और अनसाइंड राइट शिफ्ट और नॉर्मल राइट शिफ्ट में क्या अंतर है ये भी देख लिया। अब चलते हैं अपने एक प्रोग्राम पे, वहां पे इनका प्रोग्राम लिखते हैं और वहीं पे हम लोग देखेंगे कि शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, कि शिफ्ट और असाइनमेंट ऑपरेटर जब हमने साथ में मिला दिया तो वहां पे क्या फर्क पड़ता है। तो चलो, तो आ गए हम लोग अपने VS कोड में, एक नई फाइल बना लेते हैं। आई थिंक ये है लेक्चर नंबर 13 और हम लोग पढ़ रहे हैं शिफ्ट ऑपरेटर्स डॉट जावा। नई फाइल बन गई, इसे कर देते हैं क्लोज, इसे कर लेते हैं थोड़ा और जूम, इतना जूम ठीक है। एक नया फंक्शन बनाते हैं, नया नहीं सॉरी मेन फंक्शन बनाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेफ्ट शिफ्ट। ये देखो हम लोग ने एग्जांपल लिया था 10 लेफ्ट शिफ्ट 1। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉर्मूले से तो इसका आंसर ये आना चाहिए, क्या ये आंसर आएगा इसका, आओ चेक करते हैं। बिल्कुल सही आंसर आया है 20, और फॉर्मूले से भी हम लोग को पता है कि आंसर 20 ही आना चाहिए था, तो आंसर ठीक है हम लोगों का। ठीक है, ये लाइन क्या देगी आंसर, ये लाइन आंसर देगी 20। चलो अच्छी बात है, तो ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं लेफ्ट शिफ्ट का, एक नेगेटिव नंबर के साथ, जैसे -10 लेफ्ट शिफ्ट 2, इसका आंसर क्या आना चाहिए, -10 लेफ्ट शिफ्ट 2 का,
इसका आंसर आना चाहिए फॉर्मूले से -10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मतलब 4, आंसर आना चाहिए -40। देखो आंसर आता है कि नहीं। बिल्कुल सही, आंसर आ गया -40। आंसर ठीक है हम लोगों का। तो इसका आंसर क्या आएगा, -40। तो ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट। नेक्स्ट है राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट ऑपरेटर साउथ 10 राइट शिफ्ट 1। इसका आंसर क्या आना चाहिए था, इसका आंसर आना चाहिए था 10 डिवाइड बाई 1 है तो 2 की पावर 1 यानी कि 2। देखें क्या आ रहा है, 5 आना चाहिए इसका आंसर कि नहीं। 5 आ गया यार, देखो 5 आ गया। ये दोनों ऊपर वाले आंसर है, ये 5 है, बिल्कुल सही। इसका आंसर आएगा यहां पर 5। एक और एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव नंबर के साथ। -10 राइट शिफ्ट 2। 2 या फिर चलो 1 करके देखते हैं, 1 का ही देखते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इसका आंसर यहाँ पे आना चाहिए -10 डिवाइड बाई 2 की पावर 1 2 यानी कि -5। ये देखो आंसर -5 आ गया, जो कि फॉर्मूले से भी आना चाहिए था। यार ये सब तो हम लोग देख ही चुके हैं करके ही। अब तो हमें कंप्यूटर से भी हम लोग फास्ट हैं, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर -5। तो देखो जब नेगेटिव नंबर था तो आंसर भी नेगेटिव आ रहा था, जब पॉजिटिव था तो आंसर पॉजिटिव आ रहा था। तो यानी कि ये जो लेफ्ट शिफ्ट और जो राइट शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं ये क्या करते हैं, ये करते हैं मेंटेन देयर साइन। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट भी और राइट शिफ्ट भी। अब बात करते हैं किसकी, अपने आज के साइलेंट किलर अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर की। ऑपरेटर ये अपना साइन मेंटेन नहीं करता भाई, ये एकदम प्रो आदमी है और थोड़ा सैवेज भी है। ये इसने साफ साफ कह दिया कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा साइन क्या है, मैं साइन मेंटेन नहीं करूंगा। तो इसने बोल दिया कि डज नॉट मेंटेन इट्स साइन। ठीक है, डज नॉट मेंटेन इट्स साइन। हमने कहा भाई हम तुम पे भरोसा कैसे करें, उसने कहा कोई नहीं, रन करके देख लो, मुझे भरोसा हो जाएगा। चलो रन करके देखते हैं। यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पर तो मैंने कहा था जब पॉजिटिव इंटीजर होता है तब तो आंसर सेम रहता है इन दोनों का। तो यहाँ तो आंसर वही आएगा जो पहले आ रहा था, कितना 5 आना चाहिए। देखते हैं भाई, हाँ यहाँ तो आंसर सेम आ रहा है, यहाँ तो आंसर 5 आएगा, 5 आ रहा है। लेकिन अब जब हम लोग ने ये किया था कि -10 अनसाइंड राइट शिफ्ट, शायद 1 का एग्जांपल लिया था, देखते हैं किसका एग्जांपल लिया था। हाँ 1 का लिया था। तो इसे ना कैलकुलेट करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वंस हैं, फिर हम 2 की पावर में वो उतनी 2 की पावर करते, सबको ऐड करते, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा था हम लोग प्रोग्राम से देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। तो हम देखो प्रोग्राम से देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है, -10 अनसाइंड राइट शिफ्ट 1। ठीक है, ठीक है, ऐसे करते हैं रन। यार ये देखो कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है, आनी भी चाहिए थी क्योंकि 2 की पावर्स बहुत ज्यादा में जा रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा वंस थे वहां पे। तो देखो इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, ये हाथों से तो कैलकुलेट करना पॉसिबल था नहीं। 2147483643। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी यहां पर क्या, 214748 और आगे जो भी थी पता नहीं क्या।
है ना। तो ये तो हो गया अनसाइंड राइट शिफ्ट। आप लोगों को तीनों ऑपरेटर समझ में आ गए, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, अनसाइंड राइट शिफ्ट। अब मैंने कहा था आज एक ऑपरेटर्स की हम लोग और बात करेंगे, वो क्या थे, वो ऑपरेटर थे शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे ये कंपाइलर होने लगा, क्यों, क्योंकि हमने इस लाइन को कमेंट आउट नहीं किया। ठीक है, शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, देखो शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर कोई अलग से एक नया ऑपरेटर नहीं है, ये एक प्रोग्रामर्स ट्रिक है अपनी लाइफ को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। ट्रिक क्या है, यहाँ पर हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर को एक साथ मिला के यूज करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हम लोग अगर एक एग्जांपल देखें, पहले इन सबको हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि बार बार आंसर ना दें ये। तो देखो अगर यहाँ पे नॉर्मल हम इंट में कोई वैल्यू लेते हैं, इंट a इक्वल टू 5, और फिर हम इसका कराते हैं साउट a लेफ्ट शिफ्ट 1, तो हमारा आंसर आता है 10, जो कि सही भी है, आना भी चाहिए कि 10 कि 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 जो कि होता है 10, सही है। अब ये देखो ये आंसर तो लेफ्ट शिफ्ट के ऑपरेटर की वजह से आ गया, लेकिन क्या ए की वैल्यू चेंज हुई, ए की वैल्यू में कोई चेंज हुआ, ए की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। देखना ए की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ये आंसर आया है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की वजह से, लेकिन हमने जब ए को प्रिंट कराया तो ए की वैल्यू 5 ही है अभी भी, मतलब ए की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है ना। अब लेकिन जब हम हमें ऐसा कुछ करना चाहते हैं हम कि ए की वैल्यू में ही ए लेफ्ट शिफ्ट 1 की वैल्यू स्टोर करा दें, मतलब कुछ ऐसा, ए को हम बराबर कर दें किसके, ए लेफ्ट शिफ्ट 1 के, कुछ ऐसा हम करना चाहते हैं, मतलब ए लेफ्ट शिफ्ट 1 की जो वैल्यू होगी वो ए में ही दोबारा स्टोर कराना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगी, हाँ यार हो जाएगी बिल्कुल, क्यों नहीं होनी चाहिए। ये देखो ए लेफ्ट शिफ्ट 1 की वैल्यू पहले तो इस लाइन के जैसे 10 आ गई, फिर हमने 10 वैल्यू ए में स्टोर करा दी, फिर हमने ए को प्रिंट कराया, देखो ए में 10 आ गई। ये हमें कभी जरूरत पड़ सकती है इस तरह का कुछ स्टेटमेंट लिखने की। अब इसी को शॉर्ट में लिखने का तरीका है शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इस लाइन को शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे, बाय यूजिंग शिफ्ट असाइनमेंट, ये क्या लिख गया, शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कैसे, देखो हम ऐसा कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे फिर से एक वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लो अब ले ली हमने इंट बी, बी में वैल्यू ले ली 10, या फिर 5 ही रहना, तो 5, पहले इस लाइन को इन सबको कमेंट कर दें, ठीक है, ए ही ले लेते हैं ताकि अच्छा आपको समझ में आ जाए ऊपर वाले एग्जाम्पल से ही। अब इस लाइन को हमें लिखना है शॉर्ट में, इसे हम कैसे लिखेंगे, तो देखो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ए लेफ्ट शिफ्ट 1, ये तो नॉर्मल है, यहां पर एक हम इक्वल टू लगा देंगे, ठीक है, ए लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू 1, ये इसी लाइन को शॉर्ट में लिखने का तरीका है, इस लाइन को, इसको, इन दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है, ये दोनों लाइन, इन दोनों लाइन का सेम मीनिंग है। अब देखो इससे पहले अगर हम ए को प्रिंट कराएं और इसके बाद हम इस स्टेटमेंट के बाद हम ए को प्रिंट कराएं, तो देखो आंसर सेम होगा, पहले आंसर आना चाहिए 5 क्योंकि हमने चेंज नहीं किया, उसके बाद हमने चेंज कर दिया तो आंसर चेंज हो जाना चाहिए, और आंसर आना चाहिए 10। देखते हैं, बहुत सही, देखो पहले आंसर आ रहा है 5, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले आंसर आ रहा है 5, देन आंसर आ रहा है 10, ठीक है। तो यार यही थे, कोई खास बात नहीं है शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, बस एक छोटी सी ट्रिक है। अब हम इसे मल्टीपल वेज में लिख सकते हैं,
हमें अगर मान लो ये हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे तो हमने ऐसे लिख दिया, अगर हमें राइट शिफ्ट करना होगा तो हम इसे इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, ए राइट शिफ्ट इक्वल टू 1, है ना। या फिर इसे ऐसे भी लिख, अनसाइंड पे भी सेम ही काम करता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 की जगह भी कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। देन इंट, कुछ इस तरह से भी और लिखा जा सकता है, जैसे हमने इंट बी इक्वल टू 1 कर दिया और इसके बाद हमने लिख दिया ए दिस इक्वल टू बी, है ना। तो यहाँ पर भी ये परफेक्टली काम करेगा। हम वेरिएबल्स भी देंगे, वेरिएबल्स भी दे सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंटीजर्स भी दे सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज भी दे सकते हैं, यहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 32 बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है पॉजिटिव नंबर्स के लिए और नेगेटिव नंबर्स के लिए, मोस्ट एमएसबी कैसे डिफर होती है पॉजिटिव नंबर्स में और नेगेटिव नंबर्स में। देन हम लोगों ने देखा कि नेगेटिव नंबर्स को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि टूज कॉम्प्लीमेंट देखा, उसके स्टेप्स देखे, निकालना सीखा उसे। देन उसके बाद हमने पढ़े शिफ्ट ऑपरेटर्स, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, इनका फॉर्मूला डिराइव करके देखा कि जनरल फॉर्मूला इनका क्या है, इनकी इंटरनल वर्किंग भी देख ली। देन हम लोगों ने पढ़ा अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स के बारे में, और अनसाइंड राइट शिफ्ट और नॉर्मल राइट शिफ्ट में क्या फर्क होता है वो भी देखा। फिर एक प्रोग्राम के थ्रू हमने ये सारे ऑपरेटर्स भी देख लिए कि कैसे हम इन्हें लिखते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा देखो, मैंने बहुत डिटेल्ड में पढ़ाया है, इतना डिटेल में शायद ही किसी ने पहले पढ़ाया होगा। ये सारे शिफ्ट ऑपरेटर्स हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरह से। अगर आपको ये प्रोग्राम चाहिए तो प्लीज कमेंट बिलो कमेंट करना, मैं पूरा ये कोड स्निपेट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या फर्क होता है, क्योंकि दोनों में ही एंड एंड ऑपरेटर्स होते हैं, तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।